हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पे एसएससी जीडी का बुक सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जो कि आरडब्ल्यू की तरफ से आता है। और आज के इस वीडियो में हम आरडब्ल्यू के बुक में जो एक टॉपिक दिया गया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम एक नंबर से शुरू करेंगे और हमारे पास पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये है अंक में सोने वाला। जो अंक में सोता है उसको क्या कहते हैं? तो गाइस, जो अंक में सोता है उसको कहते हैं हम अंकशाई। ठीक है गाइस। दूसरा है जो अंडे से जन्म लेता है। जो अंडे से जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं? तो गाइस, उसे कहते हैं हम अंडज। ठीक है गाइस। मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा। मन में उत्पन्न होने वाली अपने आप जो प्रेरणा होती है उसको क्या कहते हैं? तो गाइस, उसको कहते हैं हम लोग अंतः प्रेरणा। ठीक है गाइस। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप इस वीडियो को लगातार देखते चलिएगा, आपको आप सभी को याद हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र। जो गुरु के साथ या समीप रहता है उसको क्या कहते हैं? तो गाइज उसे कहते हैं अंतेवासी। ठीक है गाइज। दूसरा अगला देखिए, किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल क्या कहलाता है? तो गाइज वो कहलाता है हमारा अंत्याक्षरी। ठीक है गाइज। चलिए अगला देखिए, जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? तो गाइज उसे कहते हैं हम लोग अकथनीय। ठीक है गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग अंकिंचन। अगला देखिए, जिसकी गहराई या था का पता ना लग सके। जिसकी गहराई या था का पता ना लग सके उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अगाध या फिर अथाह। ठीक है। अगला देखिए, कि जिसका कभी जन्म ना हो। जिसका कभी जन्म ना हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग अजन्मा। ठीक है। चलिए, जो ना जाना गया हो। जो ना जाना गया हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको गाइज कहते हैं अज्ञात। ठीक है। जो दिखाई ना देता हो। जो दिखाई ना देता उसको कहेंगे अदृश्य। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। जो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग अद्वितीयाकार। ठीक है। जिसका कोई नाथ या मालिक ना हो। जिसका कोई नाथ या मालिक ना हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं अनाथ। ठीक है। आगे देखते हैं, जिसकी उपमा ना की जा सके। जिसकी उपमा ना की जा सके उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अनुपम। जो नया हो उसको क्या कहेंगे? अनूतन। जो पढ़ा ना जा सके उसको क्या कहेंगे? अपठनीय। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात करने वाला उसको क्या कहते हैं? अपवाद। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात उसको क्या कहते हैं? अपवाद। ठीक है। अगला देखिए, जो पहले ना हो रहा हो। जो पहले ना हो रहा हो या ना हुआ हो क्या को क्या कहेंगे? तो गाइस उसको कहते हैं अभूतपूर्व। ठीक है गाइस। अगला देखिए, स्त्री जो अभिनय करती हो। जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको कहेंगे हम अभिनेत्री। जो किसी पर अभियोग लगाए। जो किसी पर अभियोग लगाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभियोगी। ठीक है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको क्या कहेंगे? अभेद। ठीक है गाइस। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा और याद भी हो रहा होगा। आप इस वीडियो को एक बार और लगा कर देखिएगा, आप सभी को याद हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, जो कभी मरे नहीं। जो कभी मरे नहीं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अमर। जिसे मारना उचित ना हो। जिसे मारना उचित ना हो उसको क्या कहेंगे? अवध्य। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको क्या कहेंगे? अवैध। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि को क्या कहते हैं? तो गाइज उसको कहते हैं अष्टमी। ठीक है गाइज। अगला देखिए, जिस रोग का ठीक होना जिस रोग का ठीक होना कठिन हो उसको क्या कहेंगे? असाध्य। आंतों में होने वाला। आंतों में होने वाला को क्या कहेंगे? आंतरिक। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। अग्नि से संबंधित या आग का अग्नय। ठीक है गाइज। चलिए, अतिथि की सेवा करने वाला। अतिथि की सेवा करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अतिथेयी। अतिथेयी। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग क्या कहेगा? आत्मो उत्सर्ग। क्या कहलाएगा? आत्मो उत्सर्ग। अगला देखिए, किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया को क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण। ठीक है। क्या कहेंगे? आधुनिकीकरण। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? इच्छुक।
जो दूसरे की उन्नति देखकर जलता हो उसको क्या कहेंगे? ईर्ष्यालु। ऊपर आने वाला श्वास क्या कहलाएगा? उच्छ्वास। ऊपर आने वाले सांस को क्या कहते हैं? उच्छ्वास। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो क्या कहलाएगा? उत्पादक। पर्वत के पास की भूमि क्या कहलाएगा? उपत्यका। क्या कहलाएगा? उपत्यका। जो उपजाऊ भूमि हो, जो उपजाऊ भूमि हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उर्वरा। सूर्योदय से पहले का समय, सूर्योदय से पहले का समय क्या होता है? उषा काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऊसर। चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि, चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि के लिए एक शब्द क्या होगा? एकादशी कहते हैं उसको। ठीक है गाइज, आगे देखिए। जिसका चित्त एकाग्रित हो, जिसका चित्त एकाग्रित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? एकाग्रचित्त। क्या होगा? एकाग्रचित्त। इतिहास से संबंध रखने वाला, इतिहास से संबंधित क्या होगा? इतिहास से संबंध रखने वाला क्या होगा? ऐतिहासिक। ठीक है। ऊपर दिखावे, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला क्या कहलाएगा? औपचारिक। ठीक है। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, अपनी विवाहित पुत्री, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या होगा? औरस। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? औरस। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा कर्णपाली। ठीक है। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल लिए रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कपालिक। ठीक है। आगे देखिए। जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो, जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कुमारी। ठीक है। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहेंगे? कुलीन कहेंगे। आगे देखिए। किए हुए उपकार को मानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत हो, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत हो उसके लिए क्या होगा? कृत्रिम। ठीक है। आगे देखिए। बालों को सजाने संवारने का काम करने वाला उसको क्या कहते हैं? केश विन्यास। ठीक है। आगे देखिए, देखिए क्षमा किए जाने योग्य, क्षम्य। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसको क्या कहेंगे? क्षिप्रहस्त। ठीक है। क्या कहेंगे? क्षिप्रहस्त। जिसका कोई हिस्सा टूट कर अलग हो गया हो, जिसका कोई हिस्सा टूट कर अलग हो गया हो उसको क्या कहेंगे? खंडित। किसी के घर में होने वाली तलाशी को क्या कहते हैं? खाना तलाशी। ठीक है। गंगा और यमुना के जल के मेल जैसा दो तरह के रंग का क्या कहलाएगा? वो गंगा जमुनी। बहुत गप्पे हाँकने वाला, बहुत गप्पे हाँकने वाला को क्या कहते हैं? गबोरिया। गिरी बसाकर रहने वाला उसको क्या कहेंगे? गृहस्थ। संध्या काल जब गाय चरकर लौटती है उसको क्या कहते हैं? तो गाइस उसको कहते हैं हम लोग गोधूली। ठीक है। आगे देखिए। घूस लेने वाला क्या कहलाएगा? घूसखोर। जिसके चूड़ा में चंद्रमा है क्या कहलाएगा? चंद्रचूड़। जिसके चार पैर होते हैं क्या कहलाता है? चतुष्पद। चिंता उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है? चिंताजनक। किसी को चिताने के लिए कही जाने वाली बात क्या कहलाएगी? चेतावनी। ठीक है। आगे देखिए। सेना के ठहरने का स्थान, जो सेना होती है उसके ठहरने का स्थान को क्या कहते हैं? छावनी। जन्म से 100 वर्ष का समय क्या कहलाएगा? जन्म सती। किसी को जीतने की चाह क्या कहलाएगा? जिगीसा। जिसने इंद्रियों पर विजय पा लिया हो, जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो क्या कहलाएगा? जितेंद्री। चारों ओर जल से घिरा हुआ भाग क्या कहलाएगा? टापू। ठीक है। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला क्या कहलाएगा? तटस्थ। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु क्या कहलाएगा? तितीर्षु। पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाएगा? दंपति। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दंतक। अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ क्या कहलाएगा? दंड संहिता। चलिए आगे देखिए। जो कठिनाई से मिलता हो क्या है? दुर्लभ। पति के छोटे भाई की पत्नी क्या कहलाएगी? देवरानी। राजा द्रुपद की पुत्री क्या कहलाएगी? कौन है? द्रौपदी। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला धर्मात्मा। ध्यान या विचार करने वाला क्या कहलाता है? ध्याता। ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज यहाँ पे हमारे पास लगभग 500 प्लस में क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे 500 प्लस में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। इस वीडियो को आप बार बार लगा के देखिएगा, आप सभी को याद हो जाएगा और दोबारा कभी पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है।
कहीं से नया नया आया हुआ, कहीं से नया नया आया हुआ क्या कहलाएगा? नवागंतुक। क्या है? नवागंतुक। कहीं से नया नया आया हुआ क्या है? नवागंतुक। क्या है? नवागंतुक। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला क्या कहलाएगा? नरकीय। नाक से बाहर निकलने वाली सांस क्या कहलाएगी? निश्वास। जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई आकार न हो क्या होगा? निराकार। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो क्या होगा? निर्मूल। जिसमें तेज ना हो, निस्तेज। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश क्या कहलाएगा? न्यायमूर्ति। पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है? थानेदार। जो पढ़ने में रोचक लगे, पठनीय। पुरुष से प्रेम करने वाला, परकिया। पंचाल प्रदेश की राजकुमारी क्या कहलाएगी? पंचाली। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ, पार्थिव। ठीक है गाइज, आगे देखिए। जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो क्या कहलाएगी? प्यासु, पीपासु। जिसकी कामना पूरी हो गई हो क्या होगा? पूर्ण कामना। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला क्या कहलाता है? प्रतिपाक्षी, प्रतिपक्षी। जो कहीं जाकर लौट आया हो क्या कहलाएगा? प्रत्यागत। क्या कहलाएगा? प्रत्यागत। किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा क्या है? प्रधानमंत्री। स्त्री जिसने बच्चा जाना हो, स्त्री जिसने बच्चा जना हो क्या कहलाएगा? प्रसूता। प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला क्या कहलाता है? प्राकृतिक। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रार्थी। देखने में प्रिय लगने वाला क्या कहलाएगा? प्रियदर्शी। बहुत सी भाषाएं जानने वाला क्या कहलाता है? बहुभाषाविद। क्या कहलाएगा? बहुभाषाविद। आधे से अधिक लोगों की मिलकर मिलकर एक राय, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय क्या कहलाएगा? बहुमत। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका कोई रोजगार ना हो क्या कहलाएगा? बेरोजगार। जिसको किसी बात की खबर ना हो क्या कहलाएगा? बेखबर। जिसका भजन करना उचित और आवश्यक हो क्या कहलाएगा? भजनीय। भारत देश से संबंधित या भारत में उत्पन्न, भारतीय। भूगोल से संबंधित या भूगोल का क्या कहलाएगा? भौगोलिक। जो खुले हाथों दान करता है, जो खुले हाथों दान करता है क्या कहलाता है? मुक्त हस्त। ठीक है गाइस। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो क्या कहलाता है? मृत्युंजय। असाधारण मेधा वृद्धि वाला कौन है? मेधावी। राजगद्दी का उत्तराधिकारी सबसे बड़ा राजकुमार क्या कहलाएगा? युवराज। पुलिस या सेना में नई भर्ती जवान क्या कहलाता है? रंगरूट। ठीक है गाइस, क्या कहलाता है? रंगरूट। अगला देखिए, राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र क्या कहलाता है? राजपत्र। रोष से भरा हुआ क्या कहलाता है? रुष्ट। बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने का गीत क्या कहलाता है? लोरी। आगे देखिए, वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो क्या कहलाती है? वंध्या। जिसे जीत लिया गया हो क्या कहलाएगा? विजित। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? विधेयक। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान क्या कहलाता है? विवेक। पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला, मतलब पराया स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? व्याभिचारी। क्या कहलाता है? व्याभिचारी। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है क्या कहलाता है? शाक्त। मुर्दे या शव को जलाने का स्थान क्या कहलाता है? शमशान। ठीक है गाइस। दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान क्या कहलाता है? संगम। मनुष्य का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन क्या कहलाता है? सम्मेलन। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता हो क्या कहलाएगा? साक्षर। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता हो क्या कहलाएगा? साक्षर। मान से युक्त क्या कहलाएगा? सामिस। जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो क्या कहलाएगा? सुकंठ। क्या कहलाएगा? सुकंठ। जो स्मरण रखने योग्य हो क्या कहलाएगा? स्मरणीय। जो सब काम अपने भरोसे करता हो क्या कहलाएगा? स्वावलंबी। क्या कहलाएगा? स्वावलंबी। दूसरे को जाने से मार डालने वाला, दूसरे को जान से मार डालने वाला क्या कहलाएगा? हत्यारा। ठीक है गाइज। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है क्या कहलाता है? हरावल। जो हाथ से लिखा गया हो क्या कहलाएगा? हस्तलिखित। भला या हित चाहने वाला क्या कहलाता है? हितैषी। जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो क्या कहलाएगा? हृदय विदारक। क्या कहलाएगा? हृदय विदारक। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी, हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी क्या कहलाता है? हौदा। ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं।
राज्य भवन के अंदर महिलाओं का निवास क्या कहलाएगा? अंतःपुर। जो किसी वस्तु के अंदर धीरतापूर्वक स्थित है क्या कहलाएगा? अंतर्निविष्ट। क्या कहलाएगा? अंतर्निविष्ट। जो किसी वस्तु के अंदर धीरतापूर्वक स्थित है क्या कहलाएगा? अंतर्निविष्ट। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो क्या कहलाएगा? अक्षम। जो खाने योग्य ना हो क्या कहलाएगा? अखाद्य। जो खाने योग्य ना होगा क्या कहलाएगा? अखाद्य। जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके उसको क्या कहेंगे? अगम्य। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो क्या कहलाएगा? अगोचर। जिसका जन्म पहले हुआ हो क्या कहलाएगा? अग्रज। जो सबसे आगे रहता हो क्या कहलाएगा? अग्रणी। जो सबसे आगे रहता है क्या कहलाता है? अग्रणी। जो चिंतन करने योग्य ना हो क्या है? अचिंतनय। ठीक है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो क्या कहलाएगा? अजातशत्रु। जिसे जीता ना जा सके उसको क्या कहेंगे? अजय। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो क्या कहलाएगा? अतिथि। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो क्या कहलाएगा? अतिशयोक्ति। जिसकी तुलना न की जा सके क्या है? अतुलनीय। जो दंड पाने योग्य ना हो क्या है? अदंडनीय। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ने का कार्य करता है वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है क्या कहलाएगा? अध्यापक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका कोई कहीं अंत ना होता क्या कहलाएगा? अनंत। जो बात सुनी गई हो क्या है? अनसुनी। अच्छा, जो बात सुनी न गई हो, जो बात सुनी न गई हो क्या होगा? अनसुनी। जिस पर आक्रमण न किया गया हो क्या होगा? अनाक्रांत। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाएगी? अनामिका। वर्षा का अभाव क्या होगा? अनावृष्टि। जिस पर कोई नियंत्रण न हो क्या होगा? अनियंत्रित। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो क्या होगा? अनिर्णित। किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुगामी। किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुगामी। जिसका जन्म पीछे हुआ हो क्या होगा? अनुज। किसी और स्थान पर अन्यत्र क्या होगा? अन्यत्र। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो क्या होगा? अन्यमनस्क। दोपहर के बाद का समय क्या होता है? अपराह्न। क्या होता है? अपराह्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवश्यक से अधिक धन का ग्रहण न करना, अपरिग्रह। क्या होगा? अपरिग्रह। गाइज यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चंस है इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को रोक रोक कर पढ़ सकते हैं सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके अंग दुरुस्त ना हो, जिसके अंग दुरुस्त ना हो क्या कहलाएंगे? अपंग। जिसके उस पार की वस्तु को ना देखा जा सके क्या कहलाएगा? अपारदर्शी। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो क्या होगा? अप्रत्याशित। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो क्या होगा? अबाध्य। चलिए। जो इस लोक में संभव ना हो क्या होगा? अलौकिक। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसको क्या कहेंगे? अकाल्पिक। क्या कहेंगे? अकाल्पिक। जो काम जानता हो, जो कम जानता हो क्या कहलाएगा? अल्पज्ञ। जो कम बोलने वाला हो क्या कहलाएगा? अल्पभाषी। जो अवश्य होने वाला हो क्या कहलाएगा? अवश्यभावी। क्या कहलाएगा? अवश्यभावी। चलिए आगे देखते हैं। जिसका विवाह ना हुआ हो क्या कहलाएगा? अविवाहित। जो व्यवहार में न लाया गया हो क्या होगा? अव्यवहित। क्या होगा? अव्यवहित। अव्यवहित। जो व्यवहार में न लाया गया हो क्या होगा? अव्यवहित। ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सोच करने योग्य ना हो, जो सोच करने योग्य ना हो क्या होगा? असोच्य। जो अपनी बात से ना टले, जो अपनी बात से ना टले क्या होगा? अटल। जो टूटने वाला ना हो, अटूट। जो पहले ना देखा गया हो क्या होगा? अदृष्ट पूर्व। जो पहले ना देखा गया हो क्या होगा? अदृष्ट पूर्व। वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाला शुल्क क्या होगा? अधिशुल्क। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला क्या होगा? अनुयायी। परंपरा से चली आई हुई बात, उक्ति या कला। परंपरा से चली आई हुई बात या उक्ति या कला को क्या कहते हैं? अनुश्रुति। जिसका कोई निश्चित घर ना हो क्या होगा? अनिकेत। जिसका कोई घर ना हो क्या होगा? अनिकेत। जो पहले पढ़ा ना गया हो क्या होगा? अपठित। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो क्या कहलाएगा? कुलीन। भली प्रकार से सीखा हुआ क्या होगा? अभ्यस्त। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, अविवेक।
जो समय पर ना हो क्या होगा, असामयिक। जो समय पर ना हो क्या कहलाएगा, असामयिक। जिसे कुछ करने की क्षमता ना हो क्या होगा, अक्षम। जो दिया ना जा सके, अदेय। जिसे पढ़ा ना जा सके, अपाठ्य। वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली समझी जाती है क्या होगा, आकाशवाणी। आक्रमण करने वाला, आक्रामक। आक्रमण करने वाला क्या होगा, आक्रामक। वह जिसका पति परदेश से लौटा हो क्या कहलाएगा, आगत पति का। जिस पर किसी का आतंक छाया हो क्या कहलाएगा, आतंकित। जो अपनी हत्या कर लेता है क्या कहलाता है, आत्मघाती। आगे देखते हैं। यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए। यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए के लिए एक शब्द क्या होगा, आदर्शवाद। ठीक है। दैव अथवा प्राकृत दोनों द्वारा होने वाला, दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला क्या होगा, आधिदैविक। क्या होगा, आधिदैविक। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा, आध्यात्मिक। एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना क्या कहलाएगा, आयात। आयोजन करने वाला व्यक्ति क्या होगा, आयोजक। जो आलोचना के योग्य हो क्या होगा, आलोच्य। किसी अवधि से संबंध रखने वाला क्या होगा, अवाधिक। वह क्लर्क जो आशुलिपि शॉर्ट हैंड जानता हो क्या कहलाएगा, आशुलिपिक। क्या कहलाएगा, आशुलिपिक। जिसे विश्वास या दिलासा दिया गया हो क्या होगा, आश्वस्त। देश में विदेश से माल आने की क्रिया क्या कहलाता है, आयात। बालक से वृद्ध तक क्या कहलाएगा, आबाल वृद्ध। इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाएगा, इंद्रियजीत। इंद्रियजीत क्या कहलाएगा, इंद्रियजीत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो क्या कहलाएगा, इंद्रियातीत। क्या कहलाएगा, इंद्रियातीत। इतिहास का जानकार क्या कहलाता है, इतिहासज्ञ। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो क्या कहलाएगा, इप्सित। नीचे की ओर आना या जाना क्या कहलाएगा, उतरना। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ क्या कहलाएगा, उत्क्षिप्त। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो क्या कहलाएगा, उत्तरदायी। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसको क्या कहते हैं, उदयाचल। जो ऊपर कहा गया हो, उपरयुक्त। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो क्या कहलाएगा, उल्लेखनीय। सूर्योदय से पहले का समय क्या कहलाता है, उषा काल। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है, एक पक्षीय। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है, एक पक्षीय। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार क्या कहलाएगा, एकाधिकार। इंद्रियों से संबंधित क्या होगा, ऐदरिक। इस लोक से संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा, एहलौकिक। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो क्या कहलाएगा, औपनिवेशिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसको क्या कहेंगे, औपन्यासिक। क्या कहेंगे, औपन्यासिक। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा क्या कहलाएगा, कंकाल। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा क्या कहलाएगा, कंकाल। जो कहा गया हो क्या कहलाएगा, कथित। फूल जो अभी खिला हो क्या कहलाएगा, कली। स्त्री जो कविता रचती हो क्या कहलाएगी, कवियत्री। जो काम से जी चुराती हो क्या कहलाएगी, कामचोर। जो काम से जी चुराता है उसको क्या कहते हैं, कामचोर। बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान क्या कहलाएगा, कुंज। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट क्या होगा, कृत्यार्थ। जिसे क्रय किया गया हो क्या कहलाएगा, कृत। कुंती का पुत्र क्या कहलाएगा, कौन्तेय। भूख से व्याकुल क्या कहलाएगा, क्षुधातुर। कारागार से संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा, कारागारिक। क्या कहलाएगा, कारागारिक। कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, कार्यकर्ता। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही हो क्या कहलाएगा, किंवदंती। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो क्या कहलाएगा, कीर्ति शेष। अपने ही कुल का नाश करने वाला क्या कहलाएगा, कुलांगर। अपने ही कुल का नाश करने वाला क्या कहलाएगा, कुलांगर। जिसकी बुद्धि कुश की नोक के समान तीखी हो क्या कहलाएगा, कुशाग्र बुद्धि। क्या कहलाएगा, कुशाग्र बुद्धि। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो क्या कहलाएगा, केंद्र पसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसको क्या कहेंगे, केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री क्या कहलाएगी, केशिनी। क्या कहलाएगी, केशिनी। ठीक अपने क्रम से आया हुआ क्या कहलाएगा, क्रमागत।
ऐसा जो अंदर से खाली हो क्या कहलाएगा? खोखला। गणित शास्त्र का जानकार, गणितज्ञ, जो किसी के गद्दारी पर आकर बैठा हो, किसी की गद्दी पर आकर बैठा हो, क्या होगा? गद्दीनशीन। जिसके पेट में बच्चा हो क्या कहलाएगा? गर्भवती। चलिए आगे देखते हैं। जो कुछ भी बोल ना सके उसको क्या कहेंगे? गूंगा। नए बनवाए घर में पहले पहल होने वाला प्रवेश क्या कहलाएगा? गृह प्रवेश। गांव से संबंधित, ग्रामीण। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला क्या कहलाएगा? घटनावली। घृणा किए जाने योग्य क्या होगा? घृण्य। घृणा किए जाने योग्य क्या होगा? घृण्य। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया क्या कहलाएगा? घेराबंदी। जिसकी घोषणा की गई हो क्या होगा? घोषित। घूस लेने वाला क्या है गाइज? घूस लेने वाला या रिश्वत लेने वाला क्या कहलाएगा? घूसखोर या रिश्वतखोर। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता है, उसको क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है। जिसके सिर पर चंद्रमा है, जिसके सिर पर चंद्रमा है क्या कहलाएगा? चंद्रशेखर। जो चक्र को धारण करता है क्या है? चक्रधर। जिसके हाथ में चक्र है क्या है? चक्रपाणी। चार वेदों को जानने वाला क्या कहलाएगा? चतुर्वेदी। जो चिरकाल तक बना रहे, जो चिरकाल तक बना रहे क्या होगा? चिरस्थायी। क्या होगा? चिरस्थायी। चूहे फंसाने का पिंजरा क्या होगा? चूहेदानी। जो चर्चा का विषय हो क्या होगा? चर्चित। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता हो क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि। जिस देवता की चार भुजाएं हो क्या होगा? चतुर्भुज। कमल के समान सुंदर चरण क्या होगा? चरण कमल। जो आंखों से संबंधित हो क्या होगा? चक्षुष। चित्त को चुराने वाला क्या होगा? चिरंजीवी। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो क्या होगा? चित्तचोर। कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का काम क्या होगा? छटनी। 6 महीने का समय क्या कहलाता है? छमाही। 6 महीने का समय क्या कहलाता है? छमाही। दूसरों के दोस्त खोजने वाला क्या होगा? छिद्रावंशी। क्या होगा? छिद्रान्वेषी। जीतने का काम, जोतने का काम क्या होगा? जुताई। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो क्या होगा? जराजीर्ण। क्या होगा? जराजीर्ण। जल में पैदा होने वाला क्या कहलाएगा? जलज। जल में विचरने वाला जीव क्या होगा? जलचर। वह यान जो जल में चलता है क्या कहलाएगा? जलयान। अधिक समय तक जीने की इच्छा क्या होगा? जिजीविषा। अधिक समय तक जीते रहने का इच्छा क्या होगा? जिजीविषु। सारे जीवन में किसी के कार्य आदि का विवरण क्या होगा? जीवन चरित्र। क्या होगा? जीवन चरित्र। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो क्या होगा? ज्ञान पिपासु। जिसे जानना आवश्यक हो, ज्ञेय। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो क्या होगा? झबरा। झूठ बोलने वाला, झूठा। सिक्के ढालने वाला कारखाना क्या होगा? टकसाल। सिक्के ढालने वाला कारखाना को क्या कहते हैं? टकसाल कहते हैं। चलिए। किराए पर चलने वाला मोटर गाड़ी क्या कहलाएगा? टैक्सी। ढोंग रचने वाला क्या होगा? ढोंगी। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र क्या होगा? त्याग पत्र। तीन लोकों का समूह क्या होगा? त्रिलोक। तीन लोकों का समूह क्या कहलाएगा? त्रिलोक। तैरने की इच्छा क्या होगा? तितीर्षा। तीन कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ। वह जो बार बार तपस्या करता है क्या होगा? तपस्वी। तर्क के द्वारा जो माना गया हो क्या कहलाएगा? तर्क सम्मत। जिसे त्याग देना उचित हो क्या कहलाएगा? त्याज्य। जिसे त्याग देना उचित हो क्या कहलाएगा? त्याज्य। चौपाए के बांधने का स्थान, चौपायों को बांधने का स्थान क्या कहलाएगा? थान। कपड़े सीने का व्यवसाय करने वाला क्या कहलाएगा? दर्जी। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो क्या कहलाएगा? दीक्षित। अपने देश से प्यार करने वाला क्या कहलाएगा? देशभक्त। दो वेदों को जानने वाला क्या कहलाएगा? द्विवेदी। दो वेदों को जानने वाला क्या कहलाएगा? द्विवेदी। जिसे किसी ने दसा हो क्या कहलाएगा? दंशित। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो क्या कहलाएगा? दक्षिणाभिमुख। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला क्या कहलाएगा? दत्तचित्त। चंद्रमास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि क्या कहलाएगी? 10वीं। जिस पर दिनांक तारीख का अंक लगाया हो क्या कहलाएगा? दिनांकित। जिसकी बाहें लंबी हो क्या कहलाएगा? दीर्घ बाहु। दुख देने वाला, दुखद। जिसमें दो रंग हो, दुरंग।
अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह करना, दुराग्रह। जिसका दमन करना कठिन हो, क्या होगा? दुर्दम या दुर्मय। ऐसा अकाल की भिक्षा देना, ऐसा अकाल की भिक्षा देना लेना भी कठिन हो, क्या कहलाएगा? दुर्भिक्ष। बुरे आचरण चरित्र वाला, क्या होगा? दुष्चरित्र। वह व्यक्ति जो दूर तक की बातें को पहले ही सोच लेता है, क्या कहलाएगा? दूरदर्शी। दिन या प्रतिदिन होने वाला, क्या कहलाएगा? दैनिक। जो द्वार की रक्षा करता हो, क्या कहलाता है? द्वारपाल। धारण करने वाला, क्या होगा? धारक। जिस पर धारियाँ बनी हो, क्या कहलाएगा? धारीदार। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर, क्या कहलाएगा? धर्मशाला। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर क्या कहलाएगा? धर्मशाला। और गाइस यहाँ से हमारा लास्ट स्लाइड शुरू होता है और ये हमारा लास्ट स्लाइड है, तो चलिए इसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा? धीरोदात्त। क्या होगा? धीरोदात्त। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति, मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति विशेष क्या कहलाती है? धीवर। क्या कहलाती है? धीवर। ध्यान करने योग्य या लक्ष्य क्या होगा? ध्येय। जिसकी नाक कट गई हो, जिसकी नाक कट गई हो उसको क्या कहेंगे? नकटा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश में विचरण करने वाला क्या होगा? नभचर। चंद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि क्या कहलाती है? नवमी। जो नष्ट होने वाला है क्या होगा? नश्वर। लड़की की लड़की की लड़की, लड़की की लड़की क्या कहलाएगी? नातिन। क्या कहलाएगी? नातिन। जिसे किसी बात की स्पृहा, आकांक्षा न हो उसको क्या कहेंगे? निस्पृह। जिसमें गुण न हो, जिसमें सत्य रस तम गुण न हो उसको क्या कहेंगे? निर्गुण। जिसके मन में दया का अभाव हो उसको क्या कहेंगे? निर्दय। जिसके मन में दया का अभाव हो उसको निर्दय कहेंगे। यहाँ पे होना चाहिए ना हो। जिसके मन में दया का अभाव ना हो उसको क्या कहेंगे? निर्दय। जिसे कोई भय नहीं है, जिसे कोई भय नहीं उसको क्या कहेंगे? निर्भय। जिस पर नियंत्रण किया गया हो उसको क्या कहेंगे? नियंत्रित। ठीक है। निशा में विचार करने वाला, निशा में विचरण करने वाला क्या कहलाएगा? निशाचर। जिस पर कोई कलंक ना लगा हो क्या होगा? निष्कलंक। नीति का ज्ञान रखने वाला क्या होगा? नीतिज्ञ। जिसके हृदय में ममता ना हो क्या होगा? निर्मम। एक देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया क्या कहलाएगी? निर्यात। एक देश से दूसरे देश में जाने की माल एक देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया क्या कहलाएगी? निर्यात। जो कामना रहित हो क्या होगा? निष्काम। जो उत्तर ना दे सके क्या कहलाएगा? निरुत्तर। शासकीय अधिकारियों का शासन क्या कहेगा? नौकरशाही। क्या कहलाएगा? नौकरशाही। जिसके बारे में मतभेद ना हो क्या होगा? निर्विवाद। नगर में रहने वाला क्या कहलाएगा? नागरिक। जिसके 5 कोने हो क्या होगा? पंचकोण। पानी में डूबकर चलने वाला नाव क्या कहलाएगा? पनडुब्बी। जो पिंड से जन्मता हो क्या कहलाएगा? पिंडज। जो पिंड से जन्मता हो क्या कहलाएगा? पिंडज। जो उक्ति बार बार कही जाए क्या कहलाएगी? पुनरुक्ति। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले उसको क्या कहेंगे? प्रयुत्नमति। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रयुत्नमति। वह जिससे प्रेम किया जाए उसको क्या कहेंगे? प्रेम पात्र। जिसमें प्रतिभा है उसको क्या कहेंगे? प्रतिभावना। क्या कहेंगे? प्रतिभावन। जो देखने में प्रिय हो क्या कहलाएगा? प्रियदर्शी। जो दूसरे के अधीन हो क्या कहलाएगा? पराधीन। जो प्रशंसा की योग्य हो क्या कहलाएगा? प्रशंसनीय। आंखों के सामने, प्रत्यक्ष। आंखों के सामने होगा तो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष। पर्वत की कन्या क्या कहलाएगी? पर्वती। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला, क्या कहलाएगा? पथ प्रदर्शक। किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन क्या होगा? पारिश्रमिक। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि क्या कहलाती है? पुण्यतिथि। क्या होगी? पुण्यतिथि। अपने बेटे की पत्नी क्या होगी? पुत्रवधू। जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो क्या होगा? प्रचारित। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य क्या होगा? पृष्ठ व्यय। जिसमें मल गंदगी हो क्या होगा? मलिन। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो क्या कहलाएगा? मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो क्या होगा? जिसने मृत्यु को जीत लिया हो क्या कहलाएगा? मृत्युंजय। यात्रा करने वाला क्या कहलाएगा? यात्री। रात को दिखाई ना देने वाला रोग क्या होगा? रतौंधी। तो कहीं यहाँ पे हमारा पूरा ख़त्म हो गया। और नीचे का जो ये क्वेश्चन है ये हमने पहले ही करवा दिया है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा।
इन सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको इस सभी का मिल जाएगा क्वेश्चंस। तो ये भी आप लगा सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा क्वेश्चन वाले को, आप सभी का यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। इसका लिंक हम नीचे भी डाल देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और हम लोग 300 सब्सक्राइबर के काफ़ी नज़दीक है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।